Hi all, I am Dr. Swati Rahar, owner of Rahar Dental Care Center in Bhiwani, Haryana. First of all, a very happy new year to all of you. May this year brings lots and lots of happiness and health to all of us. So today we will be uploading just a short video on dental caries, जिनको हम कहते हैं आम भाषा में दांतों में कीड़ा लगना। ये मुझे लगता है कि सबको ही पता होगा, दांतों में कीड़ा लगना बहुत एक कॉमन चीज़ है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन कॉजेज़ की वजह से मेनली ये केरीज होती हैं, और कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट रीजंस हैं जिनको हम चाह के रोक नहीं सकते, पर डेफिनेटली इलाज सबका होता है। ओके, सो मेन रीज़न जो केरीज लगने का दांतों में है वो है ज़्यादा शुगरी या ज़्यादा स्टिकी या ज़्यादा एसिडिक फूड खाना। क्योंकि जो ऐसा शुगरी स्टिकी फूड होता है वो हमारे दांतों में ज़्यादा देर के लिए चिपका रह जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया और जो बाकी कीटाणु हैं हमारे दांत को ज़्यादा देर तक ख़राब कर सकते हैं। उन पे कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे एसिड्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से जो हमारे दांतों का सबसे स्ट्रॉन्ग एक आउटर लेयर होता है इनामल, उसको ख़राब कर देते हैं। उसको हम कहते हैं दांत का खोखला होना। और केरीज एक बार जब स्टार्ट हो जाती है तो वो रुकती नहीं है, वो आगे आगे बढ़ती जाती है अनटिल एंड अनलेस उसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं। ठीक है, सेकेंड रीज़न इसका हो सकता है कई लोग कैप लगवाते हैं। कैप लगवाना एक बहुत आम बात है, दांत का जब रूट कैनाल होता है उसके ऊपर कैप लगती है। अगर वो कैप आपको ढंग से फिट नहीं हो रही है तो उस दांत को तो ख़राब करेगी ही करेगी जिस पे कैप है, साथ ही साथ दूसरे दांतों को भी, जो उसके आसपास के दांत हैं बाजू के, उनको भी ख़राब करेगी। क्योंकि जब कैप और उसके बाजू वाले दांत का प्रॉपर कांटेक्ट नहीं होगा तो उनके बीच में खाना फंस के हमारे बाकी दांत भी ख़राब होंगे। फिर एक बहुत कॉमन रीज़न होता है हमारा थर्ड मोलर, जिसको हम अक्ल जाड़ कहते हैं। अगर वो हमारी प्रॉपर नहीं निकली है, बाहर पूरी नहीं आई है और आधी मसूड़े के अंदर है या पूरी मसूड़े के अंदर है, तो क्या होता है वो दांत को हम क्लीन नहीं कर पाते और उस दांत के और उससे आगे वाले दांत में केरीज शुरू हो जाती है, जिसको कीड़ा लगना कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। क्योंकि जब वो दांत मसूड़े के अंदर है तो हमारा ब्रश उसको ढंग से क्लीन नहीं कर पाता और वहाँ पे बैक्टीरिया अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, फिर कुछ होता है जब छोटे बच्चे, जो गोद वाले बच्चे होते हैं, जब बॉटल दूध पीते हैं, उनके दांतों के अंदर वाली सरफेस पे कीड़ा ज़्यादा लगता है। क्योंकि जब वो बच्चा दूध पी के सो जाता है पूरी रात उसकी दांतों पे वो मिल्क की लेयर डिपॉजिट रहती है। अगर आप उसको पानी में कॉटन डिप करके क्लीन कर देते हैं, इट्स वेरी गुड। अगर वो क्लीनिंग नहीं हो पा रही है तो बच्चे को एक सिप पानी पिला दो। अदरवाइज़ पूरी रात अगर बच्चा ऐसे ही सो जाता है दूध पी के तो उसके दांतों में केरीज शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज, क्योंकि ये दूध पीने की बॉटल से होते हैं। फिर कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस होते हैं, कुछ लोग मेडिकेशंस पे होते हैं या कुछ लोग कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, या कुछ लोगों को बहुत रेयर केसेस होते हैं जो इम्यूनो सप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। उन मेडिकेशंस की वजह से क्या होता है कि जो हमारे मुंह का सलाइवरी फ्लो है, सलाइवा है, वो खुद ही कम हो जाता है। जब सलाइवा फ्लो कम हो जाता है तो सलाइवा का काम क्या होता है, हमारे दांतों की एक नेचुरल क्लीनिंग करना। अब वो सलाइवरी फ्लो जब कम हो गया तो दांतों की क्लीनिंग नहीं हो पाती तो ऑटोमेटिकली केरीज इंक्रीज हो जाती हैं, रिस्क इंक्रीज हो जाता है। पर ऐसे केस अगर हैं तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको कुछ ऐसे मेडिकेशंस देगा जिनको हम सिएलागॉक्स कहते हैं, जिससे आपका सलाइवरी फ्लो इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि हम एक प्रॉब्लम के लिए दूसरी प्रॉब्लम बढ़ने नहीं दे सकते। ओके, तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से केरीज होती है। जैसे ही आप अपने दांत में महसूस करते हैं, आपके दांत के ऊपर कोई काला निशान आपको नज़र आता है या आपको किसी दांत में दर्द होता है, तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। वो आपको बताएगा आपके दांत में कीड़ा किस स्टेज पे है, उसका क्या इलाज हो सकता है, वो इलाज उनसे डिस्कस कीजिए एंड गेट द ट्रीटमेंट डन। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रीटमेंट प्लान्स ऑफ dental caries. Till then, stay healthy, stay wise. Goodbye.